अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर दिल थाम कर बैठ जाना, क्योंकि अब बात सिर्फ अजय देवगन और उसकी फिल्म तक नहीं रही। अब असली सस्पेंस का खेल शुरू होता है। ये सब तो सिर्फ ट्रेलर था, असली घोटाले का इंटरवल अब शुरू हुआ है। अजय देवगन ने जिस सन ऑफ सरदार 2 को लेकर दुनिया के सामने अपनी साफ सुथरी छवि दिखाने की कोशिश की, उसके अंदर एक ऐसा कोडेड संदेश छुपा है जिसका मतलब समझने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकालीन कॉल किया। कोडेड संदेश? हाँ भाई। ट्रेलर के 13वें सेकंड में एक बैकग्राउंड पोस्टर दिखता है जिसमें एक धुंधला सा हिंदी डायलॉग लिखा होता है, भारत की इज्जत उनके हाथों में है जो उसे तोड़ते हैं। यह पंक्ति कोई सामान्य संवाद नहीं है, यह एक पूर्व नियोजित मानसिक खेल है जिसका विश्लेषण प्रधानमंत्री कार्यालय की साइबर टीम ने किया है। और उन्होंने कहा, यह फिल्म नहीं, देश के मानसिक क्षेत्र पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी के एआई निगरानी विभाग ने ट्रेलर के हर एक फ्रेम को तोड़ तोड़कर विश्लेषण किया। और क्या मिला? एक चौंकाने वाला पैटर्न। बैकग्राउंड में हर दूसरे दृश्य में अव्यवस्था, देश विरोधी दीवार चित्र और मौन प्रतीकों को दिखाया गया है। एक दृश्य में अजय देवगन एक संवाद बोलता है, जब तक तू जिंदा है देश मूक है, और वह व्यंग्य में आंख मारता है। यह व्यंग्य के नाम पर विकृति है। प्रधानमंत्री कार्यालय की भाषा और अनुभूति टीम ने स्पष्ट किया, अजय देवगन की टीम ने जानबूझकर ऐसे पैटर्न लिखवाए हैं जो युवाओं के अवचेतन पर हमला करते हैं। और उसके बाद तो राष्ट्रीय चेतावनी घोषित कर दी गई। एक बंद कमरे की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यदि यह फिल्म रिलीज होती है तो भविष्य में हर छात्र भ्रमित होगा कि देश के नायक कौन हैं और खलनायक कौन। यह फिल्म नैतिकता को धुंधला कर रही है। उसी दिन एक और धमाका हुआ। मृणाल ठाकुर का दूसरा वॉइस नोट लीक हुआ। उसमें वह रोती हुई सुनाई देती हैं, अजय ने मुझसे कहा था, स्क्रिप्ट महत्वपूर्ण नहीं होती, स्क्रीन उपस्थिति होती है। मैं उस समय नहीं समझ पाई, पर अब जब दृश्य लीक हो रहे हैं तो मैं सदमे में हूं। यह केवल मानसिक उत्पीड़न नहीं, यह मानसिक नियंत्रण के प्रयोग जैसा लग रहा है। एक चैनल ने जब इसकी कुछ विशेष लीक की गई फुटेज चलाई, जिसमें अजय देवगन एक बाल कलाकार को गले लगाते हुए अजीब भावों में दिख रहा है, उस चैनल का प्रसारण निलंबित कर दिया गया। मोदी जी ने तुरंत सूचना मंत्रालय को कहा, यह फुटेज अगर वायरल हुई तो भारत की सारी नैतिकता ढह जाएगी। लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह अभिनय है या असली चालाकी। साइबर जांच से यह भी सामने आया है कि अजय देवगन की फिल्म के पटकथा लेखक का नाम एक नकली पहचान है। जो नाम क्रेडिट में है वह व्यक्ति वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। उसका पता, आधार, सब कुछ बनावटी है। भाई, अब सोच, अगर पटकथा लिखने वाला ही भूत है तो फिल्म का उद्देश्य क्या है? मोदी जी ने यह मुद्दा उठाया। इस फिल्म के पीछे किसी छाया संगठन का हाथ हो सकता है जो भारत की युवा पीढ़ी को संस्कृति के नाम पर भ्रष्ट करना चाहता है। और यहीं से एक चौंकाने वाला नाम निकलता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम अब तक गोपनीय रखा गया है, उसने गुप्त रूप से अजय देवगन को धन प्रदान किया था। सीसीटीवी फुटेज लीक हुआ जिसमें अजय एक विदेशी प्रतिनिधि के साथ गुरुग्राम के एक होटल में बैठक कर रहा है। उसके बाद से संदेह किया जा रहा है कि फिल्म के संवादों को जानबूझकर विकृत किया गया। दृश्यों के माध्यम से भारत के पारिवारिक ढांचे पर हमला किया गया और क्लाइमैक्स में एक भारत विरोधी विचारधारा को चुपके से डाला गया है। मोदी जी ने इस सीसीटीवी को देखकर केवल एक पंक्ति कही, यह फिल्म अगर स्क्रीन पर चली तो भारत स्क्रीन से ही गायब हो जाएगा। लोग सोशल मीडिया पर टूट रहे हैं। एक मां का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह कह रही हैं, मैं अपने बच्चों को अजय की फिल्में देखने से रोकती थी, अब समझ आ गया क्यों। यह आदमी स्क्रीन पर कुछ और होता है, असल में कुछ और एक पिता ने तो यहां तक कहा, अजय देवगन जैसे अभिनेताओं ने ही देश की युवा पीढ़ी को भटका दिया है। हमारे बच्चे इनके संवादों की नकल करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे किस मानसिकता का अनुसरण कर रहे हैं। मोदी जी की सबसे भावनात्मक और डरावनी प्रतिक्रिया आई एक अनौपचारिक बातचीत में। वह गुस्से में नहीं, दुखी थे, और उनका कथन था, अजय देवगन जैसा आदमी अगर देश का नायक बन गया तो कल को दुश्मन भी राष्ट्रपति बन जाएगा। यह फिल्म बंद करनी ही पड़ेगी। यह मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं, यह मेरे लिए मां की इज्जत का मुद्दा है। और भाई, जब प्रधानमंत्री किसी फिल्म को मां की इज्जत से जोड़ दे तो समझ जाओ अब यह सिर्फ बहिष्कार नहीं होगा, पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। तो अब तू सोच भाई, यह कोई सामान्य विवाद नहीं है, यह एक शीत युद्ध है, एक मौन मानसिक हमला जो एक स्क्रीन के जरिए पूरी पीढ़ी को धीमा झाड़ दे रहा है। अजय देवगन की चुप्पी अब पुष्टि बन गई है, मृणाल का रोना अब सबूत बन गया है, मोदी जी का रुख अब युद्ध की घोषणा बन गया है।
इस वीडियो को हर उस इंसान तक भेजो जिसे लगता है कि बॉलीवुड सिर्फ मनोरंजन देता है। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हाँ भाई, अपने दोस्तों के साथ उड्डे डाओ, हंसो, लेकिन अब आंखें खोल कर देखो, यह सिर्फ फिल्म नहीं, यह हमला है।